उस गलियार में। राजा ने अंदाजा लगाया कि लड़का तो ये कोई खानदान घर का मालूम होता है, और कुछ बेचनिया भी नहीं कि बेचनी आवाज लगाऊंगा। अब तो माइक लगा रखे बेचनिया, झगड़ो कौन पड़ा है। और हमने तो टोली सुत्यान की था कि बजनी की नींद कुत्ता ही रूह पूरी होई को नहीं। मैं मुराद पर प्रोग्राम करके आया था, वकील जी आपका याद है कि मैं सोया था, पनघट का गलियारा, पनघट का चंचला जी ने देखा अपने घर का रास्ता, एक सेव बेचनी आ गई और माली भट्ट का गलाए मीठा सेव जी, कश्मीर का सेव जी, आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, औरों को भी खिलाओ, कश्मीर के सेव है जी, मीठे सेव, आप भी खाओ, औरों को भी खिलाओ, आइए ताऊ जी, हो बहुत बढ़िया, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में सेव वाली गाड़ी आ गई है जी। मेरे सुधराज नहीं बेचेंगे। मैं गए उठ के सेव की चिमरिया कहने घर लिया, मैं एक काट खाने लागो, मारा 2 टाबर लाशी लेना आवा था, बेटा सेव खा लो है। उन्हीं सेव ले लिया, 3 बोरिया पानी लाने जाती हूँ, उनको ले सेव खा के जाइयो। वह देखी पापो कहेंगे बोल रखा होगा, बांट तो वो कहेगा, वो लेके चलना भाई, खा के जाइयो, रोड़ा करे बोले बिना काम में। मैं भी बरात खा लिया, बोरियां फेर के मुंह दे के घूंघट में दे बटाबट खाई, नाक को गई बगा। मैं भीतर सो जाके इनको कई बार बाट देखी, फिर गए बोले भाई जी पीछा कौन देगा, क्या गा सेवा का बाढ़ काट तो न्यू कहते हो, आप भी खाओ, औरों को भी खिलाओ, आप भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। तो गाम राम को नहीं आया, 6 हफ्ते की आया, मैं तेरा खिला दिया था, फिर फिर लगा दी दुकान हो रही 13.5। फिर उन्होंने 70 रुपये दे गए छुटवाई गुरदयाल जी, बोले जी फिर बनाऊंगा, गलती होगी, सारा मुश्किल से आग में थी। फिर मैं भीतर सो गया जाके, मैं भीतर सोना चाल के भीतर के नाइया थोड़ा जाके, बाबा वहां से बाबा खड़े हो के बात को बुलाओ से, तुमको तामी लाओगा कि मैंने लाना पड़ेगा, दूसरा घर भूखी चले गए, मैंने मेरी आंख को नीचे देने, ये सौदा था। ये किन बेचनिया भी कौन लग गए हो, नहीं तो आवाज लगाओ था कि बेचनिया। शीशरा बाप देखो, करारे मुर मेरे चटपटे मेरे बेटे, मेरा बेटा ऐसा चाचा जाके नाम ली गए, बेचनियों कुछ बेचने वाला भी नहीं है। राजा ने कलकारा भेज के पास में बुलवाया, आपस में मिलवा बात होती रूप कुमार की और राजा शार्दुल की। आइए सुनते ही राजा उसका प्रश्न पूछता, वो उसका जवाब देता। नाम पिता का किस मतलब यहाँ आया, संगम दीप मुकाम राजा, मेरा एक साजंदा है, अच्छा कलाकार, लेकिन घना ज्यादा काला है, तादाद से ज्यादा। 4था या 5वां प्रोग्राम था हमारा, उस समय हलवाई पक्ष कराया करता, भजनी पहले कराया करता, हारमोनियम करेंगे। उसने विचार किया, उसके बोल याद है, वो 25 साल से मेरे साथ, तो उसके सारे बोल याद है। उसने विचार करा कि मास्टर जी की मदद करवा देंगे इस रागनी में। तो राजा का बोल तो राजा बोल दे, बसंताड़ा में बोल दूंगा। मन जी टेक उठाई, तेरा कौन गांव के नाम पिता का किस मतलब यहाँ आया जी। वो बोला जी संगति मुकाम में राजा खड़ग सिंह का जाया। मैंने बाजा छोड़ा, उसकी तरफ देखा, मैं तो अब राजा के लड़के हैं को इसो काड़ो, तो तड़के तय टेक बोल के गोदी ने। छोटू राम जी था नकार जी बालखी वाला, वो थोड़ा सांस का मरीज था, वो खांसी ने काबू करे तो बाओ सड़ा शुरू हो जाए, बाओ ने डांटे तो खांसी, सारी रात वही काम करा
उसमें कुसा जो मैं करा वो नाचे मन भाया सामने होते उसमें होते लगता दोष लगा देहांत हो गया, मेरा पिता दूसरी शादी करके ले आया। बढ़िया काम था, तो मौसी होगी घर में। बोले जी मौसी के कारण मेरा घर छूट गया था। क्या खड़गे सीखने नहीं कही के काम देख के खोटा उल्टा से मेरे पैदल जुल्म का बांध इसमें काटा मेरे पिता ने लिख दिया जिंदगी भर राजा बेवकूफ हुआ दुनिया में सब कुछ गवाया ना बेटे बातें मरा ऐसा सबको सिखाया जुल्म का वरोटा बांध के मेरे सिर पर रख दिया। जुल्मी मेरी माँ थी, जुल्म की सजा मेरे को मिली। कहते कहते ओट फटफड़ाने लायक गया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कि राजन नाम तो भगवान का किसी तो लिया जाए तो बाकी रूप कुमार राजा श्यामन में तेरी मां ने बड़े चाव से रखा होगा तेरा नाम रूप कुमार। बैरू सिंह जी शेखावत ने पूछा था सुंदरलाल जी से अपने सुंदरलाल मेले बोला सुंदरलाल जी था कि माँ कथा को नाम जामिया पास काटे धोख पहले ही बोले जी जामिया पास काटे तो बोले सुंदरलाल कहे काटे सुंदरलाल तो कौन है तो गुंडरलाल से। ये बैरू सिंह शेखावत हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था सभा में था। बड़ा सोच समझ के रखा होगा तेरा नाम रूप कुमार, असली का रूप का मालिक। मैंने एक बात बता रूप कुमार। हाँ कहो राजन। मन सच बताइए मेरी नगरी में किस दिन आना होगा नौकरी के मकसद से प्रश्न पाना होगा। त्रिचंद्रवासी शान कमल पर दुर्बल पाना होगा। क्या पूछो महाराज आज में आई खड़ा होगा। राजन आज मेरे मुंह पर मेरे भाई का खून लगा हुआ है। क्या क्या तेरे भाई को भी पापड़ ने सर कटवाया। दोनों भाई आए थे वो नाग ने खाया। उस पापड़ ने मौसी ने तो नहीं मरवाया पर वो मेरे साथ मेरा हितैषी बन के आया था। एक बड़ के पेट में काला नाग था, मेरे को छोड़ दिया, मेरे भाई को डस गया इसलिए रोता। फिर उस राजा ने वो छाती से लगाया मत रो बेटा। हर इंसान अपना नसीब साथ में लिखवा के लेके आता है। 100 वर्ष की आयु मनुष्य की अक्षर अक्षर लड़ती है, लेती जन्म साथ बंधे के मौत साथ में चलती है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मौत भी लिखी जाती है, उसकी वही लिख रखी थी। रो ना। एक बात पूछू तेने बताओ तो कहो राजन। पूछूंगा एक बात तेरे से चलो तो बतलाइए। जो पूछोगे बतला दूंगा हमारा साथ नहीं। तो पूछोगे बतला दूंगा
तेरा बेटा बन के